प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। राम राम साहब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन भी सुचारू तौर पर जारी होगा। दोस्तों, हम लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं और हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमारे वीडियो आपको एकदम पसंद आ रहे होंगे। बावजूद इसके यदि किसी के मस्तिष्क में ये प्रश्न उठता होगा कि अगर नहीं भी आ रहे तो क्या करें, तो वैसे इसका समाधान एक ही है कि आपकी अपनी समस्या आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम उन समस्याओं का निराकरण कर सकें। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार और शब्द विचार के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वह होगा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, क्या सारे के सारे पर्यायवाची शब्द इसी वीडियो को पढ़ने के बाद याद हो जाएंगे? तो संभवतः इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ दिया जाना मेरे लिए संभव नहीं है। बावजूद इसके जैसे जैसे आप वीडियो को पढ़ते जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं दोस्तों पर्यायवाची शब्द। कल के वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा था अनेकार्थी शब्द, इससे पहले हमने पढ़े थे एकार्थी शब्द। यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये ऐसे टॉपिक है जिनको ये कहकर हमारे गुरुजन द्वारा छोड़ दिया जाता है कि ये पढ़ाने की विषय वस्तु नहीं है, लेकिन मैं इनके एकदम खिलाफ हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पढ़ाने की विषय वस्तु नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि पढ़ाया ही इनको ही जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को इनको याद करने में, समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ये कोई अहंकार की बात नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये पर्यायवाची शब्द आपको वीडियो के अंत तक अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। पर्यायवाची शब्द होते क्या है, ये जानने से पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि पर्याय का मतलब क्या होता है। तो पर्याय का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों समान। बिल्कुल, पर्याय का शाब्दिक अर्थ होता है समान, या हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक जैसा होना, यानी जो इक्वल होता है उन्हें हम लोग पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि साहब कैसे समान होते हैं? तो नाम से पता चल रहा है दोस्तों, वे शब्द जो अर्थ के स्तर पर समान होते हैं। जी हाँ, वे शब्द जो अर्थ के स्तर पर समान होते हैं उन्हें हम लोग पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि साहब जो भी शब्द अर्थ के स्तर पर समान नहीं होंगे तो हाँ, वे शब्द आपके पर्यायवाची शब्द नहीं होंगे। पर्यायवाची शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न ये भी उठता होगा कि जब आप पर्यायवाची शब्दों के बारे में ये कह रहे हैं कि ये अर्थ के स्तर पर समान होते हैं, तो फिर इन पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसे कौन से कारण है कि पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता महसूस होने लग गई? प्रश्न उठता है कि कैसे? तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बात करते हैं जैसे ये घर है, घर को हम लोग कहते हैं मकान है, गृह है, सदन है, कहते हैं ना हम लोग। तो जब हमारे पास घर था तो मकान, सदन और गृह, इन सब का तो एक ही अर्थ निकलता है। तो फिर इन सभी की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बता देना चाहूँगा। अगर हम लोग RAS जैसी राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो दोस्तों आपके मस्तिष्क में सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि वहाँ जो एग्जाम्स होते हैं, मेंस की बात कर रहा हूँ, वो रिटन में होते हैं। और कई दफ़े उनमें पूछा जाता है
कि किन्हीं दो पर्यायवाची शब्दों के नाम आप बताइएगा, तो हम लोग वहां दो पर्यायवाची शब्दों के नाम नहीं बता पाते हैं। लेकिन अभी आप समझ में आ जाएगा कि आप दो पर्यायवाची शब्दों के चाहे किसी का भी हो आराम से पूछा जा सकता है। इसके पीछे कारण ये कि अगर मान लीजिए आपके सामने ये घर है, जैसे मान लीजिएगा, सबसे पहले चर्चा हम लोग यहीं से करते हैं। ये हमारे सामने एक शब्द है घर, ठीक है। ऐसे हमारे सामने शब्द है जैसे ऊंट को ले लीजिएगा आप। ऐसे हमारे सामने शब्द है जैसे सूर्य दोस्तों। ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं अग्नि। अग्नि ये बहुत इजी आपको लग रहे हैं, राइट। अब आप यहां देखिएगा, ये शब्द कौन सा है? ये तद्भव है। ये कौन सा है? ये भी तद्भव है। ये कौन से हैं? तत्सम और तत्सम, यानी ये दोनों शब्द तो तत्सम है, ये दोनों के दोनों शब्द कौन से हैं? तद्भव है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि किन्हीं दो पर्यायवाची शब्दों के नाम आप बताइएगा, तो अगर ये तद्भव है तो आप एक तो इनका बता दीजिएगा, ग्रह का क्या हो जाएगा? बताइए, ग्रह है। आई बात समझ में? यानी तद्भव का क्या हो जाएगा? तत्सम। ऐसे ऊंट का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा उष्ट्र। जी हां, क्या बनेगा? उष्ट्र। ये दोनों के दोनों क्या है बताइए? तद्भव है। ये कौन से हो जाएंगे? तत्सम। तो तद्भव शब्द है ना, और एक हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? तत्सम शब्द बना सकते हैं। अगर ये दोनों शब्द आपके तत्सम हैं, तो अगर एक पर्यायवाची की बात करेंगे तो सूर्य का क्या बन जाएगा बताइए? सूरज। और अग्नि का क्या बन जाएगा दोस्तों? आग। तो ये समस्या तो समाप्त हो चुकी होगी कि सब पर्यायवाची शब्द को हम लोग कैसे लिखेंगे। अगर एक से अधिक पूछा जाए तो इसको लिखने की बात नहीं, समझने की बात यह है कि अगर तद्भव शब्द दे रखा सामने, तो अगर दो ही पूछते हैं तो एक आप तत्सम शब्द लिख दीजिएगा, और अगर तत्सम दे रखा दोस्तों तो उसका आप तद्भव बना दीजिएगा। ये बात भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब यहां मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि साहब इन पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता क्यों? जी हां, पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता क्यों? ऐसा कौन सा कारण है कि इन पर्यायवाची शब्दों की हमें आवश्यकता हुई? जब ये अर्थ के स्तर पर समान होते हैं तो फिर इनकी आवश्यकता क्यों हुई? कोई बता पाएगा? या फिर एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इनका निर्माण कैसे हुआ? या फिर इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह कि हम मान लीजिएगा पर्यायवाची शब्द अर्थ के स्तर पर समान तो होते हैं, लेकिन किसी भी शब्द का प्रयोग किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। पहले आप इस प्रश्न को समझिएगा कि पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता क्यों। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये पहले आप समझ लीजिएगा पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता क्यों। तो देखिएगा, इसकी आवश्यकता पड़ने के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है ना, वो यही है। कौन सा है? पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता क्यों? पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता, एक बार फिर से आप समझिएगा, आवश्यकता। जी हां, पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके पीछे क्या कारण है, तो यह भी मैं आपको बता देता हूं। आवश्यकता क्यों? इसके पीछे कारण यह है दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत जो पर्यायवाची शब्द है इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। यानी एक उदाहरण दे रहा हूं, देखिएगा, अगर हमारे पास एक शब्द है, जैसे हमें नारी के पर्यायवाची आपको बताने हैं, तो जैसे मैं ले लेता हूं एक शब्द नारी है, ठीक है। नारी के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे? तो नारी के पर्यायवाची हो जाएंगे दोस्तों गृहिणी, गृहिणी, स्त्री, नारी, नारी का तो हो गया, गृहिणी, स्त्री, औरत, औरत। इसी प्रकार हम बात करें, यहां हम लोग ले लेते हैं और सारे उदाहरण है, रमणी, कामिनी, कामिनी, वनिता, वनिता और दामिनी।
दामिनी। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची है? तो ये सारे के सारे हमारे नारी के पर्यायवाची है। कामिनी, वनिता और आपकी बन जाएगी क्या? ये दामिनी। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा कि पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता क्यों। और आपको यह भी बताया जा चुका है कि पर्यायवाची शब्द अर्थ के स्तर पर क्या होते हैं दोस्तों? तो पर्यायवाची शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं। यानी हम लोग यूं कह सकते हैं कि नारी जा रही है, गृहिणी जा रही है, स्त्री जा रही है, औरत जा रही है, रमणी जा रही है, वनिता जा रही है। यानी पर्यायवाची शब्द अर्थ के स्तर पर क्या होते हैं? समान होते हैं। ये बात तो आप जानते हैं। तो फिर जब समान होते हैं तो इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी जब हमारे पास नारी शब्द था तो फिर गृहिणी, स्त्री और इन तमाम शब्दों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? अरे भाई, आवश्यकता तो तभी महसूस होती है ना जब कोई आविष्कार हमें करना हो। तो आवश्यकता तो आविष्कार की जननी होती है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार के आविष्कार की जरूरत ही नहीं है। नारी, गृहिणी सबका एक ही अर्थ है। अरे भाई, अलग अलग अर्थ होता तो नए शब्दों के आविष्कार की आवश्यकता भी महसूस होती, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ दोस्तों पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बात हम लोग डिटेल से समझने जा रहे हैं। यानी जब नारी था तो इन तमाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके पीछे जो कारण है वो मैं आपको समझा देता हूं। पर्यायवाची शब्द, जी हां, पर्यायवाची शब्द समय तथा परिस्थितियों के अनुसार, जी हां, समय तथा परिस्थितियों के अनुसार, जी हां, पर्यायवाची शब्द जितने भी होंगे वो सारे के सारे समय तथा परिस्थितियों के अनुसार निर्मित होते हैं और बदल जाते हैं। निर्मित होते हैं और हम लोग यूं कह सकते हैं कि बदल भी जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां मैं बताने जा रहा हूं कि जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं ये दोस्तों परिस्थितियां ऐसी आती है, ऐसी सिचुएशंस आती है जिसके कारण ये उत्पन्न होते हैं और ये लगातार बदलते रहते हैं। आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि साहब कैसे? तो आप देखिएगा, जब नारी था तो ये गृहिणी कैसे बना, ये सारे के सारे कैसे बने? तो पर्यायवाची शब्द समय और परिस्थितियों के अनुसार लगातार निर्मित होते रहते हैं और लगातार बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक शब्द लिया है नारी। आप यह समझिएगा दोस्तों, यानी जब हमारे पास नारी था तो इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये शब्द बने कैसे हैं? तो देखिएगा, जो नारी शब्द है यह आज से लगभग 3500 साल पहले का शब्द है, 3500 वर्ष पहले का शब्द है, और जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये अपने आप में किसका शब्द है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है। जी हाँ, और संस्कृत आज से 3500 वर्ष पुरानी भाषा है। यहां तक भी बात समझ में आ रही है? संस्कृत में कहा गया था दोस्तों, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और यही बात यहां थी। आज से 3500 साल पहले ये नारी थी, लेकिन नारी का समय, नारी की परिस्थितियां लगातार बदलती गई और नारी के पर्यायवाची भी लगातार निर्मित होते गए और बदलते गए। कैसे निर्मित हुए, कैसे बदल गए, देखिएगा। तो ये बात आप जान चुके होंगे 3500 साल पहले। दोस्तों वक्त बदला और हम लोग, मैं आपको ले आता हूं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। जब आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, KVS, नवोदय विद्यालय, यानी अगर आप मास्टर साहब बनना चाहेंगे तो उस समय आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम कबीर दास की बात करें, और कबीर का जन्म 1398 यानी 1400 मान लीजिएगा, आज चल रही है 2020, तो इसका मतलब कितने, लगभग 400 और 14 और 26, 400 और कितने हो गए, 22 वर्ष, 422 वर्ष पहले की बात है दोस्तों। और 422 वर्ष पहले कबीरदास जी ने नारी के बारे में क्या कहा है? तो यहां नारी आज से 422 साल पहले नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था ना, वो पहले वाला तो नहीं रहा। पहले वाले का मतलब कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, की ना जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, बल्कि यहां आते आते 422 वर्ष पहले आते आते
नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था वो अपने आप में मिश्रित दृष्टिकोण हो गया। और कबीरदास जी ने कहा है कौन सी नारी के बारे में, जो नारी अपने वंश, अपने परिवार, अपने मतलब परंपरा के विपरीत चलती है उसे कबीरदास जी ने उल्टा नारी कहा है। और जो नारी अपने वंश, परिवार और खानदान के अनुरूप चलती है उस नारी को कबीरदास जी ने सल्टा नारी कहा है। तो दोस्तों उल्टा नारी के बारे में कबीरदास जी ने क्या कहा है ये भी आप समझ लीजिएगा कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। यानी नारी की झाई परत, नारी की छाया पड़ने से अंधा होत भुजंग, सांप भी अंधा हो जाता है। और कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग, कबीरदास जी कहते हैं कि उस व्यक्ति की कौन सी गति होगी जो हमेशा ही नारी के साथ होता है। दोस्तों यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात का उल्लेख तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी किया है कि अगर नारी गर्भवती होती है और उसकी छाया किसी सर्प पर गिर जाती है तो वास्तव में सर्प अंधा हो जाता है। लेकिन कबीरदास जी का ये जो कहने का तात्पर्य था वो एकदम उनके अपोजिट था। और कबीरदास जी ने ये बात उल्टा नारी के बारे में कही है। सल्टा नारी कौन सी होती है बताया जा चुका है, जो अपने परिवार, वंश और मर्यादा के अनुरूप काम करती है उसे सल्टा नारी कहा गया है। और उसके बारे में कबीरदास जी ने कहा है, क्या कहा है समझिएगा कि पतिव्रता मेली भली काली कुचित कुरूप, और पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। यानी पतिव्रता मेली हो, काली हो, कुरूप हो, लेकिन यदि पतिव्रता स्त्री है तो मैं उसके रूप पर वारों कोटि स्वरूप, करोड़ों स्वरूप भी मैं न्योछावर कर सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका मतलब बात साफ है कि आज से लगभग 422 वर्ष पहले कबीरदास जी का जो नारी के प्रति दृष्टिकोण था वो अपने आप में मिश्रित था, मिला हुआ दृष्टिकोण हम लोग कह सकते हैं। आज से अगर हम बात करें दोस्तों रीतिकाल की, तो रीतिकाल के बहुत बड़े कवि हुए हैं और आपका नाम था केशवदास। केशवदास का जन्म 1500 के लगभग 15वीं ईस्वी में मान लीजिएगा, तो हम लोग यूं माने आज से लगभग 500 वर्ष पहले केशवदास जी का जन्म हुआ था। और केशवदास जी ने नारी के बारे में क्या कहा कि नारी का मतलब ही सुंदर है, अगर कुरूप है तो वो नारी नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, क्या माफी चाहूंगा, केशवदास जी ने कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबर्ण सरस संवृत, भूषण बिनु न विराजती, कविता वनिता मीत। यानी यद्यपि सुजाति अच्छी जाति की हो, सुलक्षणी अच्छे लक्षण वाली हो, सुवर्ण हो, सरस हो और संवृत हो, लेकिन यदि भूषण बिनु न विराजती, आभूषणों के बिना शोभा नहीं देती। कौन? कविता भी नहीं देती है और वनिता का मतलब स्त्री भी नहीं देती है। इसलिए वनिता के ऊपर भी आभूषण होने जरूरी है। दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सन 1932। और 1932 का मतलब आज से 90 साल पहले हिंदी के बहुत बड़े महान कवि हुए हैं। आपका नाम था मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त ने 1932 में एक बहुत बड़ा खंड काव्य लिखा था और उसका नाम था बताइए यशोधरा। उस यशोधरा खंड काव्य में उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। जी हाँ दोस्तों, ये बात सन 1932 में मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा खंड काव्य में लिखा है। इसका मतलब ये आज से 3500 साल पहले जिस नारी के पूजने से देवता रमण करते थे, और यहाँ नारी को गुप्त जी ने क्या बता दिया? अबला बता दिया। बिल्कुल, ये अबला भी इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आज से 3500 साल पहले जो नारी अपने आप में क्या थी? पूजनीय थी। और आज से लगभग 90 साल पहले ये नारी क्या बन गई बताइए? अबला बन गई। और दोस्तों ये लगातार बदल रही है, बदलती रहेगी। तो मैंने आपको जो बताया था
वो बात इस प्रकार है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि साहब इतनी लंबी चौड़ी और व्यापक रामायण को सुनाने से क्या मतलब था, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, मतलब नहीं था, बल्कि मैंने आपको ये बताया कि पर्यायवाची शब्द बनते कैसे हैं और बदलते कैसे हैं। तो दोस्तों, पर्यायवाची शब्द समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं और निर्मित होते रहते हैं। यहां आप देख लीजिएगा, नारी शब्द था, अब ये कैसे बना और कैसे बदला। तो 3500 साल पहले नारी था। गृहिणी कैसे पड़ा? घर का कामकाज करने वाली। भाई, घर का कामकाज करने वाली कौन थी? तो घर का कामकाज करने वाली नारी तो थी। तो नारी और गृहिणी दोनों अर्थ के स्तर पर तो समान हो गया, लेकिन इनका रूप क्या हो गया? बदल गया। नारी जा रही है, कुछ लोग कहने लगे गृहिणी जा रही है, क्योंकि घर का कामकाज करने वाली कौन थी? नारी। ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका पर्यायवाची महिला। महिला भी तो हम कह सकते हैं। महिला नाम इनका क्यों रखा गया है? तो देखिएगा, इसके पीछे कारण ये कि एक राजस्थानी भाषा का शब्द है मायने। मायने का मतलब भीतर, अंदर। और दोस्तों, दूसरा कारण ये भी है कि उस जमाने में पर्दा प्रथा थी और स्त्रियां अपने मुंह को मायने लेकर रखती थी, या स्त्रियां ही घर के अंदर रहती थी। इसलिए लोगों ने कहा कि जो मायने रहती है, जो भीतर रहती है, वो क्या बन जाएगी? महिला बन जाएगी। भीतर कौन रहती थी? नारी। तो नारी का पर्याय समान अर्थ क्या हो गया? महिला भी हो गया। प्रश्न उठता है कि स्त्री कैसे नाम रखा होगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा दोस्तों, ये तो एक काल्पनिक नाम है। जैसे मान लीजिएगा कि जो स्त्री है ना, कपड़ों के सलोट वलोट निकाल देती है, वैसे ही ये भी अब आप अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए विद्वानों ने इसका नाम क्या रख दिया होगा? स्त्री रख दिया होगा। ऐसे दोस्तों, इसका नाम नार भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, नारी का पर्यायवाची नार भी होगा। कैसे पड़ा नार? पुरुष ने कहा होगा कि पानी वानी पिला दे, तो उसने कहा होगा कि नहीं पिलाऊंगी, यानी दांत निकाल दिए होंगे, दांत दिखा दिए होंगे। इसलिए पुरुष ने कह दिया कि तू तो एकदम नार जैसी दिखती है। यह भी अपने आप में काल्पनिक नामकरण है। औरत नाम कैसे पड़ा? तो नाम से पता चल रहा है औरत यहाँ का नहीं है, ये विदेशी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। और यहाँ के भारत के 5, 6, 7, 8 पंच पटेल थे, वो अरब देश की यात्रा पर गए थे, उनको अच्छा लगा ये नाम, तो वहां से आयातित करके ले आए। तो औरत अरबी भाषा का शब्द है। रमणी नाम कैसे पड़ा? कि जिसके साथ रमण करना अच्छा लगता है, भ्रमण करना अच्छा लगता है। बताइए किसके साथ अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता, नारी के साथ अच्छा लगता है। कामिनी कैसे पड़ा? रीति काल में आते आते इसका नाम कामिनी पड़ गया, क्योंकि जो हमारी काम वासना को जागृत करती है, जो हमारी काम वासना को बढ़ाती है, उसे क्या कहा गया? बताइए, कामिनी। रमणी नाम कैसे पड़ा? वनिता नाम कैसे पड़ा? अभी बताया था मैंने, केशवदास ने इसका नाम क्या रखा है? वनिता रखा है। अबला नाम किसने दिया है? मैथिली शरण गुप्त ने इसका नाम अबला दिया है। दामिनी नाम किसने दिया और कैसे पड़ा? तो दोस्तों, दामिनी कांड, दिल्ली वाली घटना के बाद इसका नाम, इसका पर्यायवाची दामिनी भी हो गया। दामिनी का मतलब है जिसका समाज में दोस्तों लगातार दमन किया जा रहा है, और समाज में जिसका लगातार दमन किया जा रहा है वो कौन है? बताइए, नारी है। आज भी इस पुरुष प्रधान समाज में दोस्तों हम लोग ऐसा ही देखते हैं। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि पर्यायवाची शब्द बनते कैसे हैं, ये बात क्लियर हो गई। समय और परिस्थितियों के अनुसार बनते हैं, और बदलते कैसे हैं? समय और परिस्थितियों के अनुसार ये बनते हैं, और समय और परिस्थितियों के अनुसार ये बदलते रहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आपके मस्तिष्क में यह भी प्रश्न उठता होगा कि साहब आप हमें यह बताइएगा कि जो ये पर्यायवाची शब्द है, क्या हर जगह नारी के स्थान पर गृहिणी का, क्या स्त्री का, यानी इनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं क्या? ये सारी की सारी क्या इक्वली होती है? इनके स्थान पर हम लोग, मतलब नारी के स्थान पर क्या गृहिणी, इनका सबका प्रयोग हम कर सकते हैं? हाँ, व्यवहारिक दृष्टि से तो नारी के स्थान पर सभी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कहीं दबे स्थान और प्रकरण के आधार पर इन सभी का प्रयोग नारी के स्थान पर नहीं किया जा सकता। प्रश्न उठता है कि साहब कैसे नहीं किया जा सकता? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। जैसे दोस्तों,
गणेश, गजानन, लंबोदर, ये सब एक ही है। मैं एक बार लिख ही दे देता हूं। जैसे गणेश जी है, गणेश का क्या है? गजानन, गजानन, लंबोदर, लंबोदर, मूषक वाहक, ठीक है। और भी इसके पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहां गणेश का प्रयोग हो वहां सभी का प्रयोग हो। हाँ, ये तो मानते हैं कि अर्थ के स्तर पर ये समान होते हैं, सबका एक ही अर्थ है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि गणेश के स्थान पर इन सब का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम लोग बात करते हैं श्री गणेश करना, ठीक है, क्या उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची लिख सकते हैं क्या? कि श्री लंबोदर करना? लिख तो सकते हैं, लेकिन ये पर्यायवाची गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सही प्रकरण के साथ इसका प्रयोग नहीं हुआ। तो मेरा जो बताने का मतलब है कि स्थान और जो प्रकरण होता है ना, उसके अनुसार भी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर स्थान सही नहीं है तो फिर उसके स्थान पर, गणेश के स्थान पर इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे अमूमन होता क्या है कि पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो अर्थ के स्तर पर क्या होते हैं? समान होते हैं। वैसे तो समान ही है, लेकिन स्थान और प्रकरण के अनुसार उसका भी ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान रखकर ही पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों, यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। अब आपके मस्तिष्क में यह भी प्रश्न उठता होगा कि साहब और कुछ उदाहरण आप बताइएगा, ताकि हम लोग उनको समझ सके और उनका निर्माण कैसे होता है। तो आप समझिएगा, यहां ये बहुत सारे उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और ये वही उदाहरण है जो आज तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, चाहे आपके आरपीएससी हो, चाहे आपका अधीनस्थ चयन बोर्ड हो, या यूपीएससी के कोई एग्जाम्स हो, सबके अंतर्गत यहां से प्रश्न पूछे गए। और ये वही उदाहरण है जिनका उल्लेख मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। जैसे 3 शब्द है, इसको समझना होगा आपको, जय, दय और धी, क्योंकि ज्यादातर पर्यायवाची यहीं से बन जाते हैं। जय का मतलब होता है, जय का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, जय न में जन्म लेने वाला, और दय का मतलब होता है देने वाला, जन्म नहीं, बस दय का मतलब देने वाला, और धी का मतलब होता है दोस्तों धारण करने वाला। जी हाँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। जय का मतलब जन्म लेने वाला, और दय का मतलब जन्म देने वाला नहीं, सिर्फ देने वाला, और धी का मतलब है धारण करने वाला। ठीक है, जय शब्द जहां भी जुड़ेगा आप उसका अर्थ जन्म लेने वाले से मान सकते हैं। जैसे ये जलज है, अब जलज को जल में जन्म लेने वाला, तो जल में जन्म कौन लेता? कमल। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची है? ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची हैं। जी हाँ, ये सारे के सारे कमल के ही पर्यायवाची हैं। जी हाँ, आगे बात समझ में। अब आप ये समझिएगा कि जल में जन्म लेने वाला कमल, कमल भी जल में जन्म लेता है। फिर आप देखो पंकज, पंक का मतलब कीचड़ में जो जन्म लेता है वो कमल ही तो होता है। फिर आप देखिएगा सर, सर का मतलब तालाब में जय यानी जन्म लेने वाला भी कमल ही तो होता है। ऐसे ही हम बात करें नीर, नीर का मतलब जल में जन्म लेने वाला भी कमल ही होता है। सत्य, दल, इंद्र, वर, ये सब किसके उदाहरण होंगे? कमल के उदाहरण होंगे। ऐसे दे का मतलब होता है देने वाला। अब देखिएगा नीर प्लस द, नीर यानी जल को, द यानी देने वाला, जल को जो देता है यानी बादल। फिर देखिएगा वारी का मतलब भी जल होता है, उसको देने वाला बादल। पये का मतलब भी जल होता है, उसको द यानी देने वाला बादल। पयोधर, पये को धर यानी देने वाला भी बादल। घन और मेघ भी किसके लिए आए हैं? बादल के लिए आए हैं। ऐसे दोस्तों जलधि, धी का मतलब धारण करने वाला, तो जल को धारण कौन करता है? समुद्र के पर्यायवाची है, समुद्र, वारिधि और पयोधि। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। यानी जहां भी शब्द के बाद में जय आता है वो जन्म लेने वाला होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं जय तनुज, तनु का मतलब शरीर से, जय यानी जन्म लेने वाला पुत्र। तनुजा, तनु यानी शरीर से, जा यानी जन्म लेने वाला कौन होता है?
लेने वाला नहीं, लेने वाली कौन होती है? पुत्री। द्विज, द्विज 2 बार जन्म लेने वाले कौन होते हैं? ब्राह्मण देवता। 2 बार जन्म लेने वाले पक्षी, और 2 बार जन्म लेने वाले कौन होंगे? दांत। ठीक है, ऐसे हम बात कर लेते हैं क्षितिज। क्षिति का मतलब पृथ्वी, जय का मतलब जन्म लेना। तो जय शब्द जहां भी आएगा आप देख लीजिएगा उसका अर्थ जन्म लेने वाला होता है। द जहां भी आएगा धारण करने वाला होता है, और नहीं, द जहां भी आएगा देने वाला होगा, और धी जहां भी आएगा क्या हो जाएगा? बताइएगा, धारण करने वाला। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं। सूर्य था तो दिनकर, रवि, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर, दिनेश की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप बताइएगा। जब हमारे पास इतने थे तो इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिएगा, सूर्य, दिनकर, दिन की शुरुआत कौन करता है? सूर्य। तो सूर्य को लोग क्या करने लगे? दिनकर कहने लग गए, इसलिए पर्यायवाची बन गया। दिनेश कैसे बन गया? दिन ईश। दिन का ईश यानी भगवान कौन होता है? बताइए, सूर्य तो होता है। रवि, रवि कैसे नाम पड़ा होगा? बताइएगा। ये इसके बारे में हम लोगों को वैसे जानकारी है नहीं, लेकिन कोई ना कोई कारण इसके पीछे भी रहा होगा। दिवाकर, नाम से पता चल रहा है दीव आकार, दीपक के आकार जैसा कौन होता है? बताइए, सूर्य। तो लोग सूर्य को क्या करने लगे? दिवाकर। भानु, भास्कर, प्रभाकर नाम कैसे पड़ा? प्रभा का मतलब होता है किरण, और जो किरण को की शुरुआत करता है, और दोस्तों किरण की शुरुआत कौन करता है? सूर्य। इसलिए दोस्तों सूर्य को भी लोग क्या करने लगे? बताइए, प्रभाकर। तो मैंने आपको बताया ना, ऐसे आप कितने भी पर्यायवाची शब्द सोच के, समझ के और मनन करके आराम से याद कर सकते हैं। आप पहले आपकी अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाइए, शब्दकोश को बढ़ाइएगा। आपका शब्दकोश जितना स्ट्रांग होगा, हिंदी अपने आप ही समझ में आना प्रारंभ हो जाएगी। पृथ्वी है, भू, भूमि, धरा, वसुधा, धरित्री, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। कैसे नाम इनका पड़ा होगा? तो कुछ न कुछ तो कारण रहा ही होगा। ऐसे सोना को स्वर्ण भी कहते हैं। सुवर्ण यानी जिसका वर्ण रंग अच्छा हो। किसका रंग अच्छा होता है? सोना का ही होता है। कंचन, हेम और कनक, इस प्रकार हम बात करें। सरस्वती क्या क्या कहेंगे? बताइए। शारदा, वाणी, भारती, गिरा, वाग्देवी, वाणी की देवी। इसके पीछे भी, निर्माण के पीछे कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा। रावण, 10 आनन, अब बताइए 10 आनन जिसके भी है वो क्या होगा? रावण। 10 गिरव यानी गर्दन जिसकी भी होगी वो रावण। 10 कंद जिसके 10 खंधे होंगे वो भी रावण। इसी प्रकार 10 शीश जिसके 10 सिर होंगे वो भी रावण। और लंका के इस लंकेश नाम से पता चल रहा है किसके लिए आया दोस्तों? रावण के लिए आया है। और भी उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। महादेव, यहां हम बात करेंगे इस महादेव की। तो ये जो महादेव है, देव के देव महादेव, किसको कहा जाता है? शंकर को। मतलब मेरा भी नाम तो शंकर ही है, लेकिन इसका मतलब नहीं मैं महादेव हूं। महादेव किसके लिए पर्यायवाची है? महादेव जो देवों के देव क्या है? सबसे बड़े देव महादेव कहलाते हैं। शंकर, शिव, नीलकंठ, त्रिलोचन, हर, मतलब जिसके भी 3 लोचन है। और भगवान शंकर का तीसरा लोचन जब खुल गया था तब कामदेव भी राख में जल कर क्या हो गया था? भस्म हो गया था। जी हाँ। बिजली, दामिनी, विद्युत, चपला, तड़ित, सोधामिनी, यमुना। अब आप देखिएगा, अगर आप चाहे ना तो यमुना का डायरेक्ट लिख लीजिएगा जमुना, एक तो ये भी हो जाएगा, ये तत्समय, ये तद्भव हो जाएगा। बिजली का विद्युत, ये तत्समय, आई बात समझ में। रात्रि का रात हो जाएगा, ये एक उदाहरण अपने आप ही बन गया। ये वाला इसको हटा दीजिए, वहां एक ही बात है, ये लीजिएगा, एक तद्भव बना दीजिएगा। निशा, रजनी, यामिनी, शार्वरी। ऐसे दोस्तों हम बात करें मृत्यु, मृत्यु का मतलब मरण, निधन, स्वर्गवास, देह अवसान। देह अवसान का मतलब हमारा देह, हमारा शरीर, अवसान, अवसान का मतलब समाप्त हो जाता है। राधा, ब्रज रानी, ब्रज की रानी है। वर्ष भानुजा, इसका मतलब कैसे बनाइए? ये शब्द बना वर्षभ,
प्लस अनु वर्ष भानु प्लस जा से। वर्ष भानु प्लस जा का मतलब है वर्ष भानु नाम के ऋषि थे, उनकी जा यानी पुत्री कौन कहलाई बताइए? राधा। फिर रिपीट कर रहा हूं, वर्ष भानु से जा यानी जन्म लेने वाली, यानी वर्ष भानु की जो पुत्री थी उसका नाम क्या रखा गया? राधा। फिर देखिएगा, राधिका कृष्ण की जो प्रिया थी वो भी राधा ही थी। विष्णु के पर्यायवाची क्या होंगे? कमला के पति थे। नारायण नर प्लस अयन से बना नारायण। चक्रपाणी लक्ष्मी के पति। हरि और माधव, ये तमाम पर्यायवाची किसके हैं बताइए? विष्णु भगवान के पर्यायवाची ये माने जाते हैं। इसके बाद में सरस्वती, शारदा, भारती, वाणी, वीणा पाणी, वीणा वादिनी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि साहब ये दोबारा आ गए, तो जो इंपोर्टेंट है वो अपने आप ही दोबारा आ जाता है, निश्चिंत रहिएगा। पार्वती, गौरी, गिरिजा। गिरी यानी आपको पता है गिरी का मतलब पहाड़ों से जा जन्म लेने वाली, तो पर्वत से जो जन्म लिए वो पार्वती है। भवानी, शिवानी, ये तमाम किसके पर्यायवाची हैं? ये सारे के सारे पर्यायवाची होंगे पार्वती के। मदिरा, सूरा, मद, शराब, हाला, दारू। इसलिए दोस्तों हलावाद है, एक हिंदी के अंतर्गत एक छायावाद है, और छायावाद की जो उत्तरोत्तर समय सीमा है हालावाद, और उसका समय माना जाता है 1933 से 1936। हाला किसका प्रतीक है? हाला व्यवस्था का प्रतीक है, और हाला शराब को कहा जाता है। इसलिए दोस्तों हालावाद की जो प्रवर्तक है वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन थे, और उन्होंने कहा भी है एक गाने में कि तू जो बेवफा न होती तो मैं शराब ना पीता। यानी ये हाला शब्द है ना, ये किसके लिए आया? शराब के लिए। और हालावाद है ना, उसके प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन ही माने जाते हैं। ऐसे ही पत्नी है, भार्या कह सकते हैं, वधु ये संस्कृत का 3500 साल पहले, बहू 1000 साल पहले का है। दारा अर्धांगिनी, मतलब जो कदम कदम पर पति का साथ दे वो अर्धांगिनी होती है। मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, परम धाम, श्रेष्ठ धाम को प्राप्त करना क्या कहलाता है? मोक्ष। कैवल्य और परम गति को जो प्राप्त होता है वो मोक्ष होता है। 2 बार आ गया, जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको 2 बार मैंने लिख दिया। लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, अभी इसको मिटा भी देते हैं, लीजिएगा। पंडित, विद्वान, कोविद, सुधी, विचक्षण और मनीषी, ये सब किसके लिए है बताइए? पंडित के लिए आया है। दोस्तों ये तमाम आपके कहते हैं पर्यायवाची थे। प्रश्न उठता है कि क्या इनकी संख्या इतनी है? तो अगर मैं साल भर भी आपको लगातार पर्यायवाची शब्द पढ़ाता रहूं 12-12 घंटे, तो भी पर्यायवाची शब्द समाप्त नहीं होंगे। इनकी संख्या असीमित है। बावजूद हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ाने की जो एक सार्थक कोशिश की है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। बावजूद इसके किसी के मस्तिष्क में कोई भी प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके सुझावों का सादर स्वागत है। दोस्तों आप ये भी सोच रहे होंगे कि साहब कोई बढ़िया सी किताब बताइए ना सर, ताकि हम लोग इनको पढ़ लें। तो बढ़िया सी किताब सर्वोत्तम पब्लिकेशन, जिसके राइटर जो आपके सामने बोल रहे हैं आपके सरी है, उसमें आज तक जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उसे सरल और संक्षिप्त भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आज का प्रकरण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इंतजार कीजिएगा अगले प्रकरण का। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम सा, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।